नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कोटि केंद्र बिंदु बनाकर 6.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल, 6 गोटे के मृत्यु, कतेको घर ढहल। मधेसी समुदाय के लक्षित क शहरी विकास मंत्री चौधरी द्वारा विभेदपूर्ण अभिव्यक्ति, कार्यवाही कर मधेसी आयोगक मांग। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सत्ता गठबंधनक उम्मीदवार विरुद्ध निर्वाचन आयोग में निवेदन, आचार संहिता उल्लंघन के आरोप। प्रदेश 1 के वन मंत्री शेखर चंद्र थापा के डेंगू के कारण निधन, शोक में बृहस्पति दिन प्रदेश 1 में सार्वजनिक विदा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में। आप समाचार विस्तार से। डोटी में भूकंप में पड़ि 6 गोटे के मृत्यु भेल। काल्हि राति 2:12 में 6.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छल। भूकंप से पूर्वी चौकी गांवपालिका वार्ड 3 के गैरा गांव में 8 घर गिरला से 6 गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक भोला कुमार भट्ट जानकारी दिलन। हुनक अनुसार पदम बोहरा के घर गिरला से हुनक श्रीमती भगवती देवी बोहरा, हुनक बेटा 7 वर्षक हर्क बोहरा, हुनक बेटी 14 वर्षक सीता बोहरा के मृत्यु भेल। तहिना ओहिठामक प्रेम बोहरा, तुलसी बोहरा, गंसरी बोहरा के मृत्यु भेल। पूर्वी चौकी गांवपालिका वार्ड 3 के अधिकांश घर ढहल अछि। मधेसी आयोग संघीय शहरी विकास मंत्री मेटमणि चौधरी के कार्यवाही कर मांग केलक अछि। आयोग निर्वाचन आयोग के पत्राचार करैत मंत्री चौधरी मधेसी समुदाय प्रति लक्षित क विभेदपूर्ण भाषण देने आरोप लगौलक अछि। मंत्री चौधरी कार्तिक 21 गते प्राइम टाइम टेलीविजन से प्रसारित अगहन 4 महासंग्राम कार्यक्रम में मधेसी समुदाय विवेकहीन आ चेतना नहीं भेल समुदाय रहल बतौने छल। मंत्री चौधरी के ई अभिव्यक्ति विभेदपूर्ण आ जातीय विभेद में केंद्रित देखल गेला बाद मधेसी अधिकार कर्मी सब मधेसी आयोग में निवेदन दर्ता करौने छल। निवेदन दर्ता भेला बाद आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त निर्वाचन आयोग के पत्र लिखैत मंत्री चौधरी के आवश्यक कार्यवाही कर आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त मधेसी समुदाय के लक्षित क एहन विभेदपूर्ण भाषण देने प्रति खेद व्यक्त करैत एहन अभिव्यक्ति सब प्रति आयोग के सचेत रहल जेबाक बतौलनि अछि। निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन के कहत धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सत्ता गठबंधनक उम्मीदवार सब विरुद्ध निवेदन पड़ल अछि। विद्यापति स्मारक संरक्षण समिति के पूर्व संयोजक चंद्रमोहन चौधरी, नेपाली कांग्रेस धनुषाक समानुपातिक उम्मीदवार विमलेन्द्र निधि, प्रत्यक्ष उम्मीदवार अनिल कुमार झा आ परमेश्वर शाह विरुद्ध निवेदन दिलनि अछि। किछु दिन पहिने जनकपुर धाम में भेल विद्यापति स्मृति कार्यक्रम के तस्वीर तथा वीडियो चुनावी प्रचार प्रसार में दुरुपयोग के कहत चौधरी जनकपुर धाम स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में निवेदन दर्ता करौलनि अछि। विद्यापति स्मृति समारोह के किछु दृश्य सब के उम्मीदवार सब वीडियो बनाकर अपन चरित्र हत्या करबाक प्रयास केने चौधरी के आरोप अछि। वो बुध दिन पत्रकार सम्मेलन क उम्मीदवार सब के कार्यवाही कर सेहो मांग केलनि। उहाँहरूबाट चाहिँ विद्यापतिको जुन संहिता लाग्यो, आचार संहिता लागेछ, उहाँहरूले विद्यापति सार्वजनिक कार्यक्रमको भिडियो बनाएर रिमिक्स बनाएर विद्यापतिको गीतलाई चाहिँ हटाएर आफ्नो पार्टीको राखेर मेरो तस्बिर, मेरो भिजुअलहरू, विद्यापतिको पर्वको भिजुअलहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले राजनीतिक जुन प्रचार प्रसार जुन गर्नुभएको छ त्यसको विरुद्ध, त्यो मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास मेरो इजाजतको, बिना इजाजतको तस्वीर भिजुअल राखेर उहाँहरूले एडभर्टाइज गर्नुभएको छ यो गठबन्धनबाट साइकल साहबको, गाजी साहबको, त्यसको विरुद्ध मैले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा मैले चाहिँ भिडियो दर्ता गराएँ। चौधरी अपना कोनो राजनीतिक दल में आबद्ध नहीं रहल स्पष्ट करैत अपन स्वीकृति विपरीत पार्टी के लोगो सहित प्रचार सामग्री उम्मीदवार अनिल कुमार झा के सचिवालय नामक फेसबुक से संप्रेषण भेल समेत आरोप लगौलनि। सभा क्षेत्रको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा राख्नुभएको छ, उहाँहरूले डिलिट गरोस् र उहाँहरूको जुन जो मैले कारबाहीको माग गरेको छु यस पत्रमा, यसमा उहाँहरूले साइकल छापमा म यहाँ छु अनि चाहिँ यहाँ गाछी साइकल राखेर अनेक किसिमको भिडियोहरू छ उहाँको, अनिल कुमार झाको, होइन, त्यसमा चाहिँ मैले राखेको छु। सबै जे छ सार्वजनिक दुर्गा मन्दिर छ, यहाँ तपाईँहरू कार्यक्रम सबै मैले राखेको छु। भिडियो पनि छ उहाँको, अनिल कुमार झाको सचिवालयको, यसमा तपाईँहरू हेर्नुभएको होला। ई कार्यक्रम राजनीतिक उद्देश्य अथवा प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य से नहीं भेल स्पष्ट करैत ओ गठबंधन के प्रचार प्रसार में कार्यक्रम के तस्वीर तथा वीडियो के दुरुपयोग भेल पर आक्रोश व्यक्त कयलनि। चौधरी ई उम्मीदवार सबक मनोनयन खारिज संगे दंड सजाए कर से निर्वाचन आयोग संग मांग कयलनि। कार्तिक 20 गते समिति के विद्यापति स्मारक पर्व में प्रमुख अतिथि के रूप में कांग्रेसक पूर्व उपसभापति निधि, विशिष्ट अतिथि में प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार झा आ प्रदेश सभा 3 ख
पद के उम्मीदवार शाह सहभागी भेल छलाह। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के स्वतंत्र उम्मीदवार उमेश शाह जनकपुर धामक विकास आ भ्रष्टाचार अंत के लेल उचित उम्मीदवार के मत देबा आग्रह कयलनि अछि। बुध दिन जनकपुर धाम में निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति कार्यालय के समुद्घाटन कार्यक्रम में उम्मीदवार शाह जनकपुर धाम अनेकन नेता के जन्म देलो पर जनकपुर धामक विकास होबऽ नहीं सकल प्रति असंतुष्टि जनौलनि। ओ जनकपुर धाम मात्र नहीं जानकी मंदिर समेतक नीक से देखभाल करऽ वाला कोनो व्यक्ति नहीं रहल उपर आग्रह कयलनि। सरकार के भूमिका हुई पता चल जाता सारा दुनिया इजोत हो दीपावली छठ के समय में यही जगह साथी सब से हो अयोध्या तकले में दिया बार लेके लेकिन ये अवधि के जैसे जानकी मंदिर अनहार कर दिए एक से बदला ले ली की कैली यावत समस्या सब है। जनकपुर धामवासी अपन मतक महत्व आ उपयोगिता बुझ जरूरी रहल ओ बतौलनि। कार्यक्रम में उम्मीदवार शाह के भैया जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष रमेश शाह जनकपुर धाम विमानस्थल स्थापना आ निर्माण में अपन पुरखा के लगानी रहल बतौलनि। कोई समय का अवस्था बता दीजिए एकर जैसे निर्माण में जैसे एयरपोर्ट वाला जो बात भेली अपने के तो जमीन चाहत रहे तो हम लोकेशन बताबी छी अभी भी हवाई विभाग में ओकर रिपोर्ट है हमर सबके परिवार के कहल के 8 बीघा जमीन बिना मुआवजा के एयरपोर्ट के जैसे पूर्वारी बेल्ट पड़ी या दक्षिण बाड़ी हनुमान नगर के एरिया सटा के वो 8 बीघा हम सब अभी परिवार से हम सब दान देने छी। लिखत न है उस समय लिखा पड़ी के कोनो बात व्यवस्था नहीं ले लिया तो ले लिया जाकर के अंगूठा छाप मालपोत में लगवा दिल तो भगिल खेला खत्म है। एयरपोर्ट निर्माण में अपन बाबू कांग्रेसक एक सदस्य नाता से भूमिका निर्वाह केने ओ बतौलनि। ओ अपन परिवारक सदस्य ब्याज में पैसा लगा कर कमेबाक काज कहियो नहीं केने कहत ईमानदार परिवार के सदस्य उमेश के मतदान कर आग्रह कयलनि अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से जनमत पार्टी के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार शंभुनाथ शाह क्षेत्रक विकास के लेल सोच क मतदान कर मतदाता के आग्रह कयलनि अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से बेर बेर जीत क मंत्री सब बनलो पर विकास होबऽ नहीं सकल बतबैत परिवर्तन के पक्ष में जनमत पार्टी के मतदान कर ओ आग्रह कयलनि। बुध दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड 16 कपिलेश्वर में घर द्वार केने ओ मधेसी जनता के हित के लेल चुनावी मैदान में उतरल बतौलनि। वो स्वदेश में रोजगार के अवस्था सृजना क युवा के विदेश जाय से बचेबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि। जनमत पार्टी ओ प्रतिनिधि सभा मात्र नहीं भऽ कऽ क्षेत्र के 2टा प्रदेश सभा के उम्मीदवार सब क्रमशः डॉक्टर प्रसन्न झा आ रामबाबू शाह के संगे समानुपातिक मत लगाकर चारू बैलेट में जनमत पार्टी के मतदान कर आग्रह कयलनि। नेपाल परिवार दल के केंद्रीय अध्यक्ष एकनाथ ढकाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में आगामी सरकार बनबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पूर्व मंत्री समेत रहल ढकाल देउआ ओली आ प्रचंडक नाम चर्चा में रहल अवस्था में प्रधानमंत्री के लायक 3 गोटे में से ओली सबसे नीक रहल दावी कयलनि। हामीले तालमेल गरेका छौं र अब यो यसले चाहिँ बहुमत ल्याएको खण्डमा हामी सबैमा कुनै त्यस्तो दुविधा पनि छैन र सबैमा एउटा सहमति नै देखिन्छ कि यो चुनाव पछाडिको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ। तर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सत्ता गठबन्धनको प्रधानमन्त्री को त ओ अपन पार्टी असगरे चुनाव में गेला पर थ्रेश होल्ड कटेबाक आ कमती में 1.5 लाख मत अनला पर मात्र संसद के निश्चितता भेला से सूर्य चिन्ह ल क चुनाव में गेल आ आब 1 लाख मत एलो पर 1 सीट सांसद होब मिलबाक बतौलनि। राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने अभियान र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन बीच नै कुनै अहिले प्रतिस्पर्धा हो। त्यसमा केही सीटले नेकपा एमाले नेतृत्वको राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने अभियानले नै बढी ल्याउँछ। मलाई त लाग्छ स्पष्ट रूपमा बहुमत नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अहिले जुन तालमेलमा रहेका शक्तिहरू छन् उनीहरूको नै बहुमत आउँछ भन्ने लाग्छ।
अपना सूर्य छाप में समानुपातिक उम्मीदवार रहला से देश भर में मत मंगवा क्रम में मध्य प्रदेश में आयल अपन पार्टी देश भर में सूर्य छाप में करीब 1.5 लाख मत देबाक हुनक दावी अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन पार्टी के जमघट रहल समेत ओ जानकारी देलनि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन थापा प्रधानमंत्री बनऽ के लेल संसदीय दल के नेता होबऽ पड़ला से आसन्न निर्वाचन में जीत निकालनाई के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। बुध दिन काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 में घर द्वार कार्यक्रम में सहभागी बनल महामंत्री थापा निर्वाचन जीत कर पार्टी से संसदीय दल के नेता के लेल भिड़बाक बतौलनि। ओ अपना पहिल लक्ष्य प्रतिनिधि सभा सदस्य आ दोसर लक्ष्य पार्टी से संसदीय दल के नेता में जीत कर प्रधानमंत्री भऽ देश के विकास कर रखने बतौलनि। महामंत्री थापा हरेक निर्वाचन में अपना के जनताए शक्तिशाली भेल बात डर लागि रहल बतौलनि। लड्ने हो त्यो चुनाव लड्ने हो, म जित्ने हो र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुने हो। त्यो लड्दै लडिन भने त प्रधानमन्त्री उम्मेदवारै बनिएन। त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ, संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ। त्यसैले मैले मेरो मतदातालाई म प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म सांसद बन्न अनिवार्य हो। काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के स्थानीय किरण खड़की गगन थापा जेहन युवा नेता के नहीं जीतोला पर देश विकास के उच्च लक्ष्य हासिल कर नहीं सकत बतौल। हैन अब उहाँको कार्यकालमा पनि राम्रो काम गरेछ हैन। अब त्यही भएर पनि अब अहिले चाहिँ युवाहरूलाई नै प्रोत्साहन दिइरहेछ। युवा उहाँ नेता धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै काम गरेछ। अब उसमा पनि स्वास्थ्यतिर पनि एकदमै धेरै राम्रो काम चाहिँ गरेछ। त्यसकारण अब उहाँलाई मेरो विचारमा उहाँलाई दिनुपर्छ, उहाँलाई जिताउनै पर्छ। निर्वाचन आयोग मंगसिर 2 गते धरि उम्मीदवार सबके वोट मांग के लेल गोष्ठी सेमिनार सभा कर समय उपलब्ध करौलक अछि। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य नया क्रांति के तैयारी के लेल मंगसिर 4 गते के निर्वाचन बहिष्कार के बतौलनि। बुध दिन काठमांडू स्थित शांति वाटिका में नेकपा क्रांतिकारी माओवादी, नेकपा मसाल, नेकपा बहुमत आ माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के संयुक्त आयोजना कयल गेल निर्वाचन बहिष्कार सभा में बजैत ओ नया क्रांति के तैयारी के लेल निर्वाचन बहिष्कार कयल गेल बतौलनि। ओ विद्यमान राज्य व्यवस्था के अंत करित जनवादी राज्य सत्ता आ वैज्ञानिक समाजवाद आना जरूरी रहल बतौलनि। नया क्रांति के तैयारी कर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट सबके एकताबद्ध होबऽ पड़त बतौलनि। सत्ता हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद एउटा जरुरी छ। त्यहाँ नपुगिकन समस्याको हल हुनेवाला छैन मतलब। त्यस कारणले अर्को कुरा के हुनुहुन्छ भने क्रान्तिको तयारी गर्नु। अब हामीले क्रान्तिको तयारी, नयाँ क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्छ। तर नयाँ क्रान्तिको तयारी गर्नुको निम्ति सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर जान जरुरी छ। सङ्गठनलाई बलियो बनाउने, क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुने, यो पुरानो सत्ता र व्यवस्थाका विरुद्ध र वैकल्पिक नयाँ जनवादी र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता र व्यवस्थाको अपनाको निम्ति ओ निर्वाचन आयोग अपना सबके दमन कर रहल बतौलनि। अपना सब निर्वाचन के बहिष्कार के पक्ष में रहल कहत आचार संहिता नहीं लगबाक जिक्र केलनि। शांतिपूर्ण तरीका से प्रचार प्रसार करैत काल अवरोध भ रहल कहत सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता पुष्पकमल दाहाल पर ओ आक्रोश व्यक्त केलनि। तहिना कार्यक्रम में बजैत नेकपा बहुमत के संयोजक धर्मेंद्र बास्तोला मंगसिर 4 गते के निर्वाचन खारिज करैत स्वाधीन संयुक्त सरकार बनाब के बतौलनि। ओ स्वाधीन सरकार बनबैत संसदीय प्रणाली के अंत्य कर परत बतौलनि। फेरि पनि तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छौं, तपाईहरुको यो संसदीय चुनाव खारेज गर्नुस्, मंगसिर 4 गते खारिज गर्नुस्। स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गरौं। नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका सबै क्रान्तिकारी पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गरौं। संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौं, संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरौं, राजनीतिक स्थिरताको बाटो समातौं, सामाजिक रूपान्तरणको बाटो समातौं, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता सुनिश्चित गर्ने। ओ मंगसिर 4 गते हो वाला निर्वाचन के अवज्ञा कर जनता के अपील केलनि। मतपेटिका खाली पठाब से हो आग्रह केलनि। निर्वाचन आयोग आव वाला निर्वाचन में 2,46,900 कर्मचारी खटेबाक तैयारी केलक। आयोग के केंद्रीय कार्यालय, 7 प्रदेश कार्यालय, 77 जिला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन आ निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय, मतदान केंद्र आ मतगणना कार्य समेत के लेल सुरक्षा निकाय बाहेक 2,46,900 कर्मचारी खटाब जा रहल अछि।
जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका व्यवस्था कयल गेल देश भरि मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय कर्मचारी नियुक्त केलनि आ एखन तालीम संचालन भऽ रहल आयोग जानकारी देलक अछि। जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार जिला में प्रमुख जिलाधिकारी के संयोजकत्व में गठित समिति निजामती सेवा आ सार्वजनिक निकाय में काज करवला कर्मचारी के पदीय हिसाब से विवरण लऽ कऽ मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय के सिफारिश केने छल। सिफारिश भेल कर्मचारी सबके मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय नियुक्त केलक अछि। कर्मचारी मतदान के 3 दिन पहिनहि से मतदान स्थल में पहुंच पड़त। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया स्वच्छ स्वतंत्र निष्पक्ष आ भय रहित वातावरण में निर्वाचन संपन्न कर आयोग तैयार रहल बतौलनि अछि। बुध दिन आयोग के कार्यालय में युवा सब संग निर्वाचन आयोग के संवाद कार्यक्रम के संबोधन करे तो निर्वाचन के शांत वातावरण में संपन्न कर युवा सब के साथ आवश्यक रहल बतौलनि। ओ आयोग निर्वाचन स्वतंत्र भय रहित निष्पक्ष तरीका से संपन्न कर निर्वाचन रूपी मिशन लऽ कऽ आगा बढ़ि रहल बतौलनि। ओ आयोग के आग्रह के अवहेलना करवला निर्वाचन गतिविधि नहीं बिगाड़ आग्रह से वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी एक किसिमले यो चाहिँ मेसिन गन बोकेर फिल्डमा उत्रेका छौँ। अहिले हामी मैदानमा छौँ, यो निर्वाचनको मेसिन गन बोकेका छौँ। कहीँ कतै कुनाबाट गुलेली ताक्नेहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई हेरिदिने काम तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले पत्ता लगाइदिनु पर्यो। अनावश्यक रूपमा गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको नाश नगरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले भनिदिनु पर्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल संसदीय समिति 15 दिन पहिनहि से मदिरा निषेध कर कहलो पर आयोग 3 दिन पहले से मात्र मदिरा बिक्री वितरण लगायत के संपूर्ण काज के रोक आग्रह केने बतौलनि छ। र यहाँले एकदम यो मदिरा लगायतका कुरा गर्नुभयो। यो पल्ट चाहिँ यो संसदीय समितिले चाहिँ 15 दिन अगाडि नै मदिरा निषेध गर्नुपर्छ भनेको छ, तर हामीले 3 दिन अगाडिदेखि मदिराको बिक्री वितरण लगायतको सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेका छौँ। यो एकदमै जायज कुरा हो। तपाईँहरूले पनि अलिकति यसमा खबरदारी गरिदिनुहोस्। कहीँ सूचना भेट्नुभयो भने भनिदिनु होला, म त्यो अनुरोध गर्दछु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया हरेक निर्वाचन में निर्वाचित होवला के संख्या से बेसी पराजित होवला के संख्या बेसी भेल कहैत युवा सबके पराजित भेल उम्मीदवार के सेहो अंकमाल क क आगा बढ़ावक वातावरण समाज निर्माण जरूरी रहल बतौलनि अछि। निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा के और प्रभावकारी बनाब लागल अछि। बीतल स्थानीय तह के निर्वाचन में मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहीं भेल कहैत आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल टोल टोल में पहुंच क फेर से मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनेबाक अभियान शुरू केने जनौलक अछि। मतदाता शिक्षा के प्रभावकारी बनाबा आयोग स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक वार्ड में मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटौने बतौलक अछि। बीतल स्थानीय तह के निर्वाचन में प्रभावकारी नहीं भेल कारण स्थगन केलो पर आयोग अइबेर कार्तिक 18 गते से मतदाता शिक्षा शुरू केने आयोगक सह प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियाल बतौलनि। सह प्रवक्ता अरियाल मतदाता शिक्षा के लेल ऑडियो सामग्री, रेडियो आ वीडियो सामग्री टेलीविजन तथा ऑनलाइन मार्फत प्रसारण भ बतौलनि। कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू छपाई गरेर त्यसलाई वितरण गर्ने योजना अनुसार चाहिँ अहिले मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताहरू मार्फत चाहिँ गाउँ टोलमा वितरण भइरहेको छ। त्यसै गरी अडियो सामग्रीहरू सूचना सूचीकृत गरेर निर्माण गरेर अनि ती सामग्रीहरू विभिन्न रेडियो तथा रेडियो एफएमबाट चाहिँ प्रसारण भइरहेका छन्। सह प्रवक्ता अरियाल निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल के उम्मीदवार सबके मतदाता संग मत मंगबाक मात्रे नहीं भ मत गिराव सिखाव से हो आग्रह केने बतौलनि। वो प्रत्येक प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन क्षेत्र के असली मतपत्र के ढांचा आयोग वेबसाइट में रखला से वही मतपत्र के आधार में मतदाता शिक्षा देव राजनीतिक दल सबके आग्रह केलनि। सिकाउनुहोस् किनकि आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र त्यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभाका दुईटै निर्वाचन क्षेत्रका सक्कली मतपत्रको ढाँचा हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। उहाँले त्यही मतपत्रको प्रयोग गरेर उहाँले मतदाता शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ। वो बीतल वर्षक निर्वाचन सबसे अई निर्वाचन में मतदाता बढ़ेबाक आ बदर मत खसबाक प्रतिशत कम क निर्वाचन नीक बनेबाक योजना रहल बतौलनि।
मंत्री परिषद के पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अघन 4 गते होवला निर्वाचन में उपयुक्त उम्मीदवार छनौट कर मतदाता सबके आह्वान करें। बुध दिन नेपाल चाइना फ्रेंडशिप फोरम आयोजना के कार्यक्रम में मंत्री परिषद के पूर्व अध्यक्ष रेग्मी बीतल वर्ष के मूल्यांकन आ विश्लेषण क वर्तमान के आवश्यकता ठीक तरीका से आगा बढ़ाव सकला उम्मीदवार के मतदान कर आग्रह करें। वो मतदाता सबके दूरदृष्टि राख क सुखद भविष्य के सपना साकार करवला उपयुक्त उम्मीदवार छनौट कर आग्रह करें। निर्वाचन बाद पछताया से निर्वाचन से पहिने विचार कह क मत गिरेबाक नीक रहल बतौले। भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सम्बन्धित सबैको सहयोग र दायित्व पनि हो हामी सबैको नेपालीको। उम्मेदवार उठेका छन्, दलहरूले उठाएका छन्। अब गहन जिम्मेवारी जनताको हातमा आएको छ। त्यसैले विगतको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर वर्तमानको आवश्यकतालाई ठीक तवरले अघि बढाउन सक्ने उम्मेदवारको पहिचान गरेर ओ कृषि क्षेत्र विकासक लेल किसान के तालीम देल जबाक बतौलन। मंत्री परिषद के पूर्व अध्यक्ष रेग्मी व्यक्ति के स्वरोजगार बनाव प्रविधि के तालीम देल जबाक जोर दिलन। मिथिला संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से धनुषा के सबैला में भेल नगर स्तरीय सामा चकेबा महोत्सव संपन्न भेल। महोत्सव में कुल 8टा टीम सबके सहभागिता रहल में सबैला वार्ड 12 रघुनाथपुर के टीम प्रथम भेल। तहिना वार्ड 10 खरियानी के टीम दोसर आ वार्ड 1 सबैला तथा वार्ड 12 टीम तेसर स्थान प्राप्त केलक। महोत्सव में कलात्मक सामा चकेबा प्रस्तुति आ विभिन्न गतिविधि सबक मूल्यांकन क विजेता चुनल गेल छल। महोत्सव में पहिल दोसर तथा तेसर होवला टीम के क्रमशः 5000, 3000, 2000 पुरस्कार सहित सम्मान पत्र से पुरस्कृत कयल गेल जानकारी देल गेल। संगे बाकी 4 टीम के सेहो सांत्वना पुरस्कार स्वरूप 1000 तथा सम्मान पत्र प्रदान कयल गेल। सामा चकेबा संरक्षण अभियानी सब संदीप राय, राजकुमार यादव और धर्मनाथ यादव के अग्रसरता में तथा सामा चकेबा संरक्षण समिति के आयोजना में महोत्सव कयल गेल। प्रदेश 1 के वन वातावरण तथा भू संरक्षण मंत्री शेखर चंद्र थापा के निधन भेल। 56 वर्ष के थापा नेपाली कांग्रेस से मोरंग क्षेत्र नंबर 3 क प्रदेश सभा क्षेत्र से जीतल छला। इलाज के क्रम में बुध दिन भोरे थापा के विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कॉलेज में निधन भेल छल। मोरंग के पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वार्ड 8 के स्थायी निवासी थापा 1 महीना से बीमार छला। उनका शुरू में डेंगू संक्रमण भेल छल। एकर बाद उनका निमोनिया समेत भेल छल। उनका काठमांडू के हैम्स अस्पताल में किछ दिन इलाज कराकर फिर से विराटनगर पहुंचाओल गेल छल। उम्मीदवार के निधन भेला बाद ई क्षेत्र के चुनाव की करबाक आयोग निर्णय नहीं केने। धनकुटा के छतरजोरपाटी गांवपालिका 3 काजिमा में 62 वर्षक भागेश्वर लिंबू के दबिया प्रहार का हत्या केने अभियोग में प्रहरी 1 गोटे के पकड़लक। पकड़ायल में ओहिठामक 40 वर्षक तेज बहादुर लिंबू रहल। ओकरा बुध दिन भोरे प्रहरी पकड़लक। अपने घर में रही रहल भागेश्वरी के तेज बहादुर दबिया प्रहार केला पर मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक। प्रहरी ओकरा दबिया सहित पकड़लक। रौथट के चंद्रपुर से प्रहरी नशीला पदार्थ सहित 1 गोटे के पकड़लक। चंद्रपुर नगरपालिका 4 स्थित संजय होटल से चंदिगापुर 6 गुम्बा टोल घर भेल 32 वर्षक करण राय के पकड़ने रौथट के डीएसपी सुनील मल्ल बतौलन। आरोपी के संग से प्रहरी 645 टैबलेट नाइट्रोवैट आ 38 बोतल कोडिबेल सिरप बरामद केलक। इलाका प्रहरी कार्यालय चंदिगापुर आ नशीला पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो बीरगंज से खटल टोली आरोपी के पकड़लक। धनुषा के मिथिला नगरपालिका के बेलाचापी स्थित सतलोक आश्रम में भेल 3 दिवसीय विशाल भंडारा संपन्न भेल। संत रामपाल महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यत दिवस अंतर्गत आश्रम में कयल गेल अखंड पाठ भंडारा बृहस्पति दिन संपन्न भेल। भंडारा में सहभागी से प्रसाद ग्रहण केलक। सन 1513 में भारत के काशी बनारस में परमेश्वर कबीर साहेब 3 दिन के अखंड भंडारा केने स्मरण में सोम दिन से 3 दिवसीय विशाल भंडारा शुरू भेल छल। संत रामपाल महाराज के कबीर साहेब के अवतार कहत उनकर अनुयायी सब ई भंडारा आयोजना केने छल। आब खेल समाचार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश केलक। सिडनी में बुध दिन भेल पहिल सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के 7 विकेट से हराबैत पाकिस्तान फाइनल में प्रवेश केलक। सन 2009 के चैंपियन पाकिस्तान 13 वर्ष बाद समग्र में तेसर बेर टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचल। सन 2007 में भेल पहिल संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान भारत संग पराजित भेल छल। आब पाकिस्तान उपाधि के लेल भारत आ इंग्लैंड बीच के प्रतिस्पर्धा से विजेता संग खेलत।
भारत आ इंग्लैंड बीच के दोसर सेमीफाइनल बृहस्पति दिन हैत। न्यूजीलैंड देने 153 रन के लक्ष्य पाकिस्तान 19 ओवर 1 बॉल में 3 विकेट गुमाकर पूरा केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। डोटी केंद्र बिंदु बनाकर 6.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल, 6 गोटे के मृत्यु, कतेको घर ढहल। मधेसी समुदाय के लक्षित का शहरी विकास मंत्री चौधरी द्वारा विभेदपूर्ण अभिव्यक्ति, कार्रवाई कर मधेसी आयोगक मांग। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सत्ता गठबंधन उम्मीदवार से विरुद्ध निर्वाचन आयोग में निवेदन, आचार संहिता उल्लंघन के आरोप। प्रदेश 1 के वन मंत्री शेखर चंद्र थापा के डेंगू के कारण निधन, शोक में बृहस्पति दिन प्रदेश 1 में सार्वजनिक विदा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में न्यूजीलैंड 7 विकेट से पराजित। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।